Hello students, you are welcome to Johnny Raghav math classes. Today discuss about NCERT class 10th math chapter 7th coordinate geometry. आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक हमें रेक्टेंगुलर शेप में ग्राउंड दिया हुआ है ABCD, जिसके ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर। लाइन्स ड्रॉन हुई हैं चॉक पाउडर से। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। 100 फ्लावर पॉट्स, गमले रखे हुए हैं फूल के, हंड्रेड्स, तो 1 मीटर की डिस्टेंस में, तो 100 मीटर डिस्टेंस होगी इधर। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में निहारिका रन कर रही है, उसने 1/4 डिस्टेंस पे फ्लैग को पोस्ट किया है। 100 मीटर की डिस्टेंस में 1/4 पे फ्लैग को पोस्ट किया है। प्रीत रन्स 8th लाइन। 8th लाइन में प्रीत ने पोस्ट किया रेड फ्लैग 1/5, 100 मीटर का 1/5। तो इधर से निहारिका और प्रीत के हम पॉइंट्स निकालेंगे। फिर व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। फिर इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हम डायग्राम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। डायग्राम आप इस टाइप से बना सकते हो। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस। इधर डिस्टेंस ले लेना आप 1 मीटर के फ्लावर। इनकी डिस्टेंस हमें गिवन है 100 मीटर। इधर भी ये हमारा डायग्राम हो गया, हमने एक्सिस ले ली। इधर 100 मीटर की डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में देखना है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ये टोटल आपकी डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर। तो निहारिका कौन सी लाइन में रन कर रही है? सेकेंड लाइन में रन कर रही है। उसने 1/4 पे फ्लैग को पोस्ट किया है। तो निहारिका पोस्ट a green flag, post a green flag places on y axis, तो कहाँ पे कौन सी कितनी दूरी पे उसने कितनी दूरी पे फ्लैग को पोस्ट किया है? 1/4 इंटू 100 का 1/4, तो कितना मिलेगा हमें? 25। तो इधर से y एक्सिस पॉइंट मिला हमें 25। तो सेकंड लाइन पर उसने रन किया। तो मान लिया इधर निहारिका ने फ्लैग पोस्ट किया। सेकंड लाइन है x एक्सिस की सेकंड लाइन, और 25 आपका y एक्सिस पॉइंट आया। सिमिलरली प्रीत पोस्ट्स अ रेड फ्लैग places on y axis पे वो कौन सी लाइन में रन कर रही है? 8th लाइन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 8th लाइन में उसने रन किया है। तो उसने इधर प्रीत ने फ्लैग पोस्ट किया 8th लाइन, तो उसका पॉइंट आया 1/5 इंटू 100। 5 से इसको कैंसिल 20, तो 20। फिर हमें व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, तो आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे NP। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास दो हैं, x1 माइनस x2, इसको भी लगा सकते हो आप, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर से आपके पास x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पेज पे हम फिर से एक डायग्राम, इधर से हम NP निकालेंगे निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस। तो इधर से हमें मिलेगा
x1 कितना है 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट इधर मिलेगा हमें -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 25। इधर से डिस्टेंस आ गई निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस आ गई √61 मीटर। दैट इज़ फर्स्ट आंसर है। सेकंड में उसने पूछा है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब इसके बीच में रश्मि ने फ्लैग को पोस्ट किया है, तो हमें इसकी वो बताना है किस पॉइंट पे उसने फ्लैग को पोस्ट किया है, किस लाइन में उसने रन किया था और कितनी दूरी पे उसने फ्लैग को पोस्ट किया है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला उसके हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो ये हमारे पास n है, इसका है आपके पास 2,25 एंड p है हमारे पास 8,20। इसके बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला इधर हमने मान लिया q है तो x, y है, तो x हमें निकालना है, तो x का होगा x1 जमा x2 अपॉन 2, y होगा y1 जमा y2 अपॉन 2। तो ये आपके पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो इधर से x निकलेगा 2 + 8 अपॉन 2, तो x मिला हमें 10/2 फिफ्थ। x की वैल्यू आ गई इधर से हमें 5। इधर से हम y निकालेंगे 25 + 20 अपॉन 2 है 45/2, तो इधर से आ गए 22.5। रश्मि रन्स ऑन फिफ्थ लाइन एंड 22.5 मीटर फ्लैग पोस्ट इन। वो कौन सी लाइन में रन किया उसने, ये तो आ गया आपके पास लाइन और ये आ गई डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस कि 5th लाइन में उसने रन किया था और 22.5 मीटर पे उसने फ्लैग को पोस्ट किया है उनके बीच में। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। हमें इसमें रेशियो निकालना है। एक लाइन है, सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जो ज्वाइन हो रही है और एंडिंग है और डिवाइड हो रही है इस पॉइंट से। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। एक लाइन है A, B जिसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स हमें गिवन है -3, 10 एंड 6, -8 और डिवाइड हो रही है इस पॉइंट से, डिवाइड है -1, 6 से। तो हमें इसका रेशियो निकालना है। रेशियो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द रेशियो विच डिवाइडेड द लाइन AB, लेट द रेशियो हमने लेट कर लिया K रेशियो 1 डिवाइडेड बाय P -1, 6 एंड joining points respectively, joining points और ending points line segment। ज्वाइनिंग पॉइंट्स और लाइन्स एंडिंग पॉइंट्स गिवन है लाइन सेगमेंट के, वो है आपके पास -3, 10 एंड 6, -8। तो इधर से हम सॉल्व करेंगे इसको। इधर हमने मान लिया ये आपके पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, इधर है ये x, y कोऑर्डिनेट। हमने रेशियो लेट कर लिया K रेशियो 1, ये m1 है, ये m2 है।
डिवाइड हो रहा है, ये रेशियो हमने माना के और ये है 1 रेशियो। तो इधर से हम के की वैल्यू निकालेंगे। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो इधर से x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y का होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। हम एक से निकाल लेंगे x की क्या वैल्यू है, इधर से x हमें गिवन है -1, तो -1 इक्वल टू m1x2। m1 आपके पास k है, k की मल्टीप्लाई होगी 6 से और 1 की होगी -3 से, तो 6k -3 अपॉन में रेशियो का ऐड k + 1। इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम k निकालेंगे, -k -1 इक्वल टू इधर मिलेगा हमें 6k -3। तो इसको इधर ले जाते हैं, के वाले को इधर ले आते हैं, -k -6k इक्वल टू -3 + 1। तो इधर से मिलेगा -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k मिला हमें 2/7। रेशियो हमने क्या लेट किया था, आप इस पॉइंट से भी निकालोगे तो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सिमिलरली सॉल्व होगा इधर से, तो k हमें मिलेगा इधर से भी 2/7। तो रेशियो हमने क्या लेट किया था, रेशियो था आपके पास k रेशियो 1, k की वैल्यू पुट करनी है 2/7, रेशियो 1 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/7, दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, ज्वाइनिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब की बार हमें पॉइंट जो लेट करना है वो एक्स एक्सिस पे लेट करना है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न, और उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं हमें, रेशियो निकालना है और कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसके हमें ज्वाइनिंग और एंडिंग पॉइंट्स गिवन है 1, -5 एंड बी गिवन है -4, 5, जिसको डिवाइड कर रही है पी पॉइंट्स पे। तो लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, क्या लेट करेंगे एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट x, 0। एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो एक्स एक्सिस पे हो गया x, 0। एंड आल्सो लेट रेशियो हम लेट करेंगे इसमें k रेशियो 1, जिसमें ये डिवाइड हो रही है k रेशियो 1 में। तो इधर से हमें सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे इधर हम। तो सेक्शन फार्मूला आप पहले मेंशन कराओगे। x का होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y कैसे निकलता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला है। इधर से हमें पता है ये x1 होता है, ये y1, ये x के कोऑर्डिनेट, ये y का, ये x2, ये y2, ये आपके m1 और m2 होते हैं जो हमने लेट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमें x की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो x में हमें क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू इधर से हम m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास k, तो k की मल्टीप्लाई -4 से होगी और 1 की 1 से, तो -4k + 1 अपॉन में k + 1। इधर से हमें k नहीं मिलेगा क्योंकि इधर आपके दो वेरिएबल हो जाएंगे k और x। तो हम y पे चलते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या है इधर 0, तो इधर हम 0 लेके चलेंगे इक्वल टू, अब इधर m1 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट्स होगी, y की मल्टीप्लाई होगी y2 की होगी k से, तो
फिर 1 की होगी -5 से -5 और फिर इन रेशियो का ऐड। इधर यह हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0/1 0 ही होता है इधर। तो पहले 1 की तो 5k - 5 इक्वल टू 0। इधर से हमें k मिलेगा 5k इक्वल टू 5k मिला हमें 1। तो हमारा जो हमने लेट किया था रेशियो, तो रेशियो क्या आया k रेशियो 1, तो रेशियो आया 1:1। फर्स्ट आंसर आ गया। हमें रेशियो निकालना था, फिर हमें कोऑर्डिनेट निकालने x की वैल्यू। तो x इक्वल टू k कितना है आपके पास 1, इधर पुटअप कर दो -4 × 1 + 1 1 + 1 -4 + 1/2। तो इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी -3/2। तो इधर से आपका आंसर आया स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हमने क्या लेट किया था x, 0, तो -3/2, 0। ये सेकंड आंसर है। रेशियो आपका था 1:1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आ गया -3/2, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। तो गिवन हमें वर्टिसेस गिवन है पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम ये होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। टेकन इन ऑर्डर, वर्टिसेस जो हैं वो ऑर्डर में गिवन है। ऑर्डर का मतलब है ABCD इस टाइप से। तो A आपके पास गिवन है 1, 2, B गिवन है 4, y एंड C गिवन है x, 6, D गिवन है 3, 5। ये हमारे पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है। हमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ABCD, तो y और x की। तो इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हमें डायगोनल मिला देने हैं इनके। A से C को ज्वाइन करना है, B से D को ज्वाइन करना है। इधर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया O। तो आप देखो इधर जो आपके पास ये है मिड पॉइंट है AC का O और DB का मिड पॉइंट O है, दोनों का कॉमन मिड पॉइंट O है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे हम। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ DB। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC ये हमें निकालना है। ये हमने मान लिया x, y। तो x इक्वल होगा x1 + x2। इधर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा AC का, x1 + x2/2 y1 + y2/2 इक्वल होगा सेम x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इधर से AC के जब मिड पॉइंट निकालेंगे, ये आपको x1 लेना है, ये y1, ये x2 लेना है, ये y2। और जब DB के निकालेंगे x1 y1, ये x2 y2। आपने रफ लिख लिया, रफली वर्क है ये आपका। तो x1 में x2 ऐड होगा सबसे पहले, तो 1 + x, 1 + x/2, 2 + 6/2। ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ DB, x1 में x2 ऐड होगा 3 + 4/2, 5 + y/2। फिर हमें पता है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल रखेंगे। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल रखना है हमें। तो 1 + x/2 इक्वल होगा 3 4 7/2 के। इधर से 6 और 2 8/2 इक्वल होगा 5 + y/2 के। इधर से हम 2 से 2 कैंसिल करा सकते हैं,
तो 1 + x = 7, x मिलेगा इधर से 7 - 1, x कोऑर्डिनेट मिला 6, 2 से 2 कैंसिल, 8 = 5 + y, तो 8 - 5 = y, इधर से y मिलेगा हमें 3, तो हमारे आंसर दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।